हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्टिलाइजेशन को कवर कर लिया था, जिसमें हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को के बारे में स्टडी करी थी। तो आज हम उसी चैप्टर के नए टॉपिक को कवर करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिल रहा था? जाइगोट मिल रहा था। यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट था उससे फॉर्मेशन हो रहा था जाइगोट का, और बाद में वो क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है एक एम्ब्रियो में। ठीक है, जो आपका फिगर 6.8 में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये ओवेरी है और यहाँ पे से हमारा क्या होगा? ओवा रिलीज हुआ था। ओवा यहाँ से आया और इधर हमारे फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, यानी कि इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा फ्यूज़न हुआ, किसका? आपके स्पर्म और ओवा का, यानी कि फीमेल और मेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न यहाँ पे हुआ। और क्या फॉर्मेशन हुआ बेटा? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे जाइगोट क्या होगा? धीरे धीरे जब डेवलप होगा उसके बाद वो क्या बनाएगा? आपका एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पे ये बात बोली गई है। चलिए, so the zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form group that develop into different tissues and organs of the body. यानी कि यहाँ पे क्या है? अब जाइगोट जो है डिवाइड हो रहा है, लगातार डिवाइड हो रहा है और एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर ले लिया है उसने। जैसे कि सेल्स की बॉल्स होती है ना, सेल्स की जो बॉल होती है उसकी तरह स्ट्रक्चर ले लिया है, जो कि आपको फिगर बी में दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ये जो बी फिगर है इसमें क्या आपको दे रखा है? पूरी की पूरी जो सेल्स हैं उससे क्या बन गया है? आपकी एक बॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियो। अब ये क्या है? द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो सेल्स है, ये सेल क्या करेगी? हमारे और डेवलप होती रहेगी और डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाएगी हमारी बॉडी का। ठीक है, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एन एम्ब्रियो। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. यानी कि अब ये जो एम्ब्रियो है ये कहाँ चला जाएगा? यूटेरस की वॉल पे चला जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इससे चिपक जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? ये एम्ब्रियो आ गया नीचे, यूटेरस पे आया यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो गया? एम्बेडेड हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? चिपक गया। ठीक है, so the embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body. यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस पे क्या होगा? कंटिन्यू डेवलप होता रहेगा, लगातार डेवलप होता रहेगा और एक बॉडी बनाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 6.8 दे रखा है। देखिए, जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन भी दिखाया गया है और डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो का, किससे? जाइगोट से, ए फिगर में। और उसके बाद बी में क्या है? बॉल ऑफ सेल्स। यानी कि यहाँ पे जो सेल्स है उनने एक बॉल की तरह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ले लिया है और जो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बन गया है। एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस। अब ये क्या हो गया? एम्ब्रियो क्या हो गया? यूटेरस पे चिपक गया। ठीक है, सो इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एटसेट्रा। अब ये क्या करेगा बेटा? यूटेरस पे जैसे ही एम्बेडेड हो जाता है एम्ब्रियो तो ये और डेवलप होते रहता है और साथ ही साथ ये क्या बनाता है? सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स वगैरह हो गए। ठीक है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। यानी कि फिगर 6.9 में आपको दिखाई दे रहा है कि जब ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? फिर इस स्टेज को एम्ब्रियो की फीटस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पूरा बेबी बन जाता है उसको हम फीटस कहने लग जाते हैं। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. यानी कि जब ये फीटस क्या हो जाता है? फुली डेवलप्ड हो जाता है बेटा, तो मदर क्या कर देती है? उस फीटस को बर्थ कर देती है, यानी कि बेबी
मिल जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस ऑल्सो, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और किसके साथ होता है, किस में होता है, आपकी हैंस में भी होता है। बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस, पर क्या जो हैंस हैं वो गाय और काउस और ह्यूमंस की तरह ही बर्थ देते हैं बेबीज़ को, बताइए। यू नो दैट दे डू नॉट, आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं, एग लेस करते हैं। हैन क्या करती है, एग ले करती है, बेबी नहीं देती है। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, तो कैसे चिक्स होते हैं, लेट अस फाइंड आउट, चलो हम पता करते हैं। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travel down the oviduct. हैन के केस में क्या होता है बेटा, जो फर्टिलाइजेशन जब हो चुका होता है हैन की बॉडी में, तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, स्पर्म और ओवम क्या हो गए, मेट हो गए आपस में। उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन के केस में क्या हो रहा था, जाइगोट क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था और ज़्यादा बॉल सेल्स की बॉल बन जा रही थी और वो एम्ब्रियो कहला रहा था। और एम्ब्रियो क्या हो रहा था, यूटेरस की वॉल पे चिपक जा रहा था, एम्बेडेड हो जा रहा था और वो वहीं पे ग्रो हो रहा था और उससे पूरा का पूरा बॉडी के पार्ट्स बन जा रहे थे, जिसको हम फीटस कहते थे। ये तो कहानी थी आपके किस में, ह्यूमन के केस में, जिसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे हैंस में क्या होता था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सॉरी यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो बेबी को बर्थ करते हैं ह्यूमन के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हैन के केस में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो रहा है, लेकिन जो बर्थ हो रहा है वो बेबी का बाहर हो रहा है, ठीक है। वो सीधे के सीधे बेबी बर्थ नहीं दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एग ले कर रहे हैं, यानी कि एग्स को ले करते हैं हैन। तो इनके केस में क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट जैसे ही डिवाइड होता है तो लगातार वो डिवीज़न होता रहता है, और जैसे जैसे वो डिवीज़न होता रहता है वैसे वैसे जो जाइगोट है वो ट्रैवल करता रहता है आपके ओविडक्ट के नीचे की तरफ को, ठीक है। यानी कि ओविडक्ट जानते हैं ना आप लोग सभी के सभी, जैसे कि मैं ह्यूमन के केस में आपको बता देती हूँ कि ओविडक्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हैन के केस में क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा और धीरे धीरे वो क्या करेगा, स्लो डाउन नीचे को होता रहेगा, ठीक है, किसमें, आपके ओविडक्ट में, और किसके केस में, हैन के केस में, ठीक है। As it travels down, many protective layer are formed around it, यानी कि जैसे जैसे ये नीचे को ट्रैवल करता रहेगा वैसे वैसे इस जो आपका जाइगोट है, हैन का जो जाइगोट है वो क्या करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता रहेगा, उसकी अराउंड क्या होती रहेंगी, प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या होती रहेंगी, फॉर्म्ड होती रहेंगी। द हार्ड सेल दैट यू सी इन अ हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। आप लोगों ने देखा होगा जब एग को आप लोग क्या करते हैं, हैच करते हैं या तोड़ते हैं, तो आप लोग क्या होता है, देखते हैं कि उसके बाहर से क्या होती है, कवरिंग होती है एक हार्ड सेल की, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। और ये कब फॉर्म होती है बेटा, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये डिवाइड होती रहती है और ट्रैवल डाउन करती है ओविडक्ट में, और जैसे जैसे ये ट्रैवल डाउन करती रहती है वैसे वैसे इसमें प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है, लेयर का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली लेज द एग, यानी कि जैसे ही ये सेल पूरी तरीके से जब बन जाती है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो, तो हैन क्या कर देती है, फाइनली अपना एग ले कर देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। अब यहाँ पे एम्ब्रियो जो है बेटा वो क्या करेगा, 3 हफ्ते लेगा, 3 वीक्स लेगा पूरे के पूरे डेवलप होने में चिक में, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने देखा होगा कि जो हैन होती है वो अपने एग्स के ऊपर क्या करती है, बैठी होती है, ताकि उनको क्या मिल सके, सफिशिएंट गर्मी मिल सके, जितनी उनको एग्स को हैच होने के लिए गर्मी चाहिए होती है उतनी उसको सफिशिएंट वार्मथ मिल पाए। सो डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक takes place inside the egg cell during this period। तो आप क्या जानते हैं, या आपको लगता है कि आप जानते हैं क्या, जो यहाँ पे जैसे जैसे ये जब इस वाली प्रोसेस में जब क्या करती है, हैन क्या करती है, आपके ये हैन अपने एग को क्या करती है, वार्म करती है, तो उस पीरियड में, या फिर आप जब तक कि वो सेल के अंदर है तब तक क्या उस पीरियड में जो चिक है वो डेवलप हो रहा होगा। सो आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल, यानी कि हाँ हो रहा था, सेल के अंदर ही वो क्या हो रहा था, डेवलप, उसके अंदर भी डेवलप
डेवलपमेंट चल रहा था, और जैसे ही पूरा का पूरा चिक बन जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, एग क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि एग सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, और उसमें से चिक फाइनली बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि वो एनिमल जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो कहाँ होता है बेटा, फीमेल की बॉडी से बाहर होता है। और जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, सारा का सारा बॉडी के अंदर हो रहा था फीमेल की। सो द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यू ग्रो होता है एक एग कवरिंग में, यानी कि एग क्या होता है, किसी चीज़ से कवर होता है। और उस जैसे कि hen के केस में क्या था, सेल था, हार्ड सेल थी, और वैसे ही और जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी एग की कवरिंग होती है, और उसी के अंदर वो क्या होता है, कंटिन्यू ग्रो होता रहता है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। जैसे ही एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप हो जाता है, तो एग क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टैडपोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं आपके पॉन्ड्स में या स्ट्रीम्स में, आपने देखे होंगे। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि हमको ये चीज़ें पता हो चुकी हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस को बर्थ करते हैं, यानी कि जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग लेस करते हैं, उसके बाद वो डेवलप होता है एक यंग वन में। ठीक है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं, उनको हम विविपेरस कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग वगैरह हो गए। ठीक है, एटसेट्रा। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल, यानी कि यहाँ पे जो एक्टिविटी आपको दी है वो आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगी और डिफरेंशिएट कर देगी किन के बीच में, आपके विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के बीच में। ट्राई टू ऑब्जर्व, चलो एक्टिविटी 6.2 देखते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, हैन एंड काउ और एनी अदर बर्ड, यानी कि आप इन ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करो, देखो कि इनमें कौन एग ले करते हैं और कौन बर्थ देते हैं। सो वेर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी कि इनमें से आपने किन किन को देखा कि वो एग ले कर रहे थे। मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में ड्राइंग बनाएंगे उन सारे एनिमल्स के एग्स की जिनने क्या करा था, यहाँ पे एग लेस करे थे। द एग्स of a few animal are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies, यानी कि इन जो एनिमल्स के जो एग्स हैं वो आपके ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे एग्स क्या, इनकी जो मदर्स हैं ये अपने एग्स को क्या करती हैं, आउटसाइड द बॉडी ले करती हैं। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, यानी कि ये ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि वो एनिमल जो एग लेस करते हैं और ये क्या करेंगे, आउटसाइड देयर बॉडी करेंगे, तो ये सारे के सारे एनिमल्स क्या होंगे, आपके ओविपेरस होंगे। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग्स, काउ और कैट, लेकिन आप यहाँ पे देखिए काउ, डॉग और कैट के एग्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि वो तो एग ले करते ही नहीं है, वो तो यंग वंस को बर्थ देते हैं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग, द मदर गिव बर्थ ऑफ द यंग वंस, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स, यानी कि विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, काउ, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, ये सारे के सारे, क्योंकि ये एग लेज नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, बर्थ देते हैं यंग वंस को। Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? क्या आप मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के, तो बताइए। ये था आज का लेक्चर, नए लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।